हेलो दोस्तों, तो आज मैं लेकर के आया हूँ बुक रीडिंग का 22वां क्लास। इस क्लास में आप लोग सीखेंगे कि कैसे दो चार सेंटेंस अपने पिताजी के बारे में किसी के सामने इंग्लिश में कैसे बोलेंगे। तो चलिए क्लास की स्टार्ट करते हैं हम। लेकिन जब आप अपने पिताजी के बारे में किसी को बतलाएंगे तो आप अपने अनुसार इसको एडजस्ट करके बोलेंगे या यूज करेंगे। पहला सेंटेंस है, माई फादर्स नेम इज मिस्टर आर के सक्सेना। माई फादर यानी मेरे पिताजी, ये ए फर्स्ट ऑफ एस है, इसका हिंदी मीनिंग होता है का यानी मेरे पिताजी का, नेम यानी नाम, इज यानी है, मिस्टर आर के सक्सेना यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ मेरे पिताजी का नाम मिस्टर आर के सक्सेना है। तो इस तरीके से आप अपने पिताजी का नाम बोलेंगे। जैसे आपके पिताजी का नाम मोहन होगा तो आप बोलेंगे माय फादर्स नेम इज मोहन, माय फादर्स नेम इज, और उसके बाद जो आपके पिताजी का नाम होगा यहाँ पे बोलेंगे या लिखेंगे। यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। अगला है ही इज अ टीचर। ही यानी वह, यानी ही का प्रयोग अपने पिताजी के लिए किया गया है। ही यानी वह, इज यानी है, और यानी एक, टीचर यानी शिक्षक, तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एक शिक्षक है। यानी जब अपने पिताजी के बारे में आप लोग बतलाएंगे तो पहला उनका नाम और दूसरे नंबर पे आप बतलाएंगे कि वह प्रोफेशन से क्या है, यानी एक डॉक्टर है कि किसान है कि टीचर है कि डांसर है कि सिंगर है कि क्या है, आप उनका प्रोफेशन बतलाएंगे। तो इतने का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पिताजी का नाम मिस्टर सक्सेना है और वह जो है एक शिक्षक है। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। आगे लिखा गया है ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोज फॉर अ वॉक। ही यानी वह, यानी मेरे पिताजी, गेट्स अप यानी उठते हैं, अर्ली यानी जल्द ही, इन द मॉर्निंग यानी सुबह में, एंड यानी और, गोज यानी जाते हैं, फॉर अ वॉक यानी टहलने। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पिताजी सुबह में जल्दी उठते हैं यानी जगते हैं और जाते हैं टहलने के लिए। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। तो अगर आप लोगों को टेंस नहीं आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पे आप लोगों को सब कुछ सीरीज बाय सीरीज करके सिखाया गया है। सभी वीडियो को आप लोग इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सीरीज बाय सीरीज को देख सकते हैं। आगे लिखा गया है ही गोज टू अ स्कूल एट 9:30 AM। ही यानी वह, यानी मेरे पिताजी, गोज टू अ स्कूल यानी स्कूल जाते हैं, एट 9:30 AM यानी 9:30 बजे। तो घड़ी के अनुसार जब कहना हो कि 5 बजे, 3 बजे, 2 बजे, 1 बजे, तो वहाँ पे टाइम के पहले एट प्रीपोजिशन का यूज आप करेंगे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पिताजी 9:30 बजे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे ये गो वर्ब का 5वां फॉर्म का यूज किया गया है क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में V1 और V5 का यूज होता है। तो जब V5 का यूज हुआ हो तो उसका हिंदी मीनिंग होता है ता है, ती है, ते है। जैसे ये गो वर्ब का 5वां फॉर्म है तो हिंदी निकलेगा जाता है, जाती है, जाते हैं। जैसे अगला सेंटेंस है ही इज नेवर लेट। ही यानी वह, यानी मेरे पिताजी, इज यानी इज नेवर यानी कभी भी नहीं, लेट यानी देर, यानी इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पिताजी जो हैं वो कभी देर नहीं करते हैं।
तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में इज का प्रयोग किया गया है, जो कि बी यानी होना वर्ब होता है, तो उसी का यह फॉर्म होता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी वर्ब का यूज होता है तो बी यानी होना वर्ब होता है, जिसका फॉर्म जो होता है इज, आर, एम, वाज, वर, बीन और बिंग होता है। तो अगर आप इन वर्बों को सीखना चाहते हैं और यूज सीखना चाहते हैं तो इसी चैनल पे आप लोगों को मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज करके एक है, उस सीरीज को आप लोग देख सकते हैं। आगे लिखा गया है ही इज अ वेरी गुड टीचर। ही यानी मेरे पिताजी, इज यानी है, अ यानी एक, वेरी यानी बहुत, गुड यानी अच्छे, टीचर यानी शिक्षक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे जो पिताजी हैं वह एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं। तो मेरे पिताजी जो है वह बहुत एक अच्छे शिक्षक हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। इस सेंटेंस में ही जो है पर्सनल प्रोनाउन है, इज जो है मेन वर्ब है, और जो है यह आर्टिकल है, वेरी जो है एडवर्ब है, गुड जो है एडजेक्टिव है, टीचर जो है नाउन है। तो किसी भी जो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हो तो उसमें नाउन, सिंगुलर नाउन पहले आता है, उसके बाद एडजेक्टिव लगता है, उसके बाद एडवर्ब लगता है और उसके बाद आर्टिकल लगता है। इसको अगर आप डिटेल में सीखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके सब कुछ आप आसानी से सीरीज बाय सीरीज करके सीख सकते हैं। आगे लिखा गया है ही इज काइंड टू ऑल। ही यानी वह यानी मेरे पिताजी, इज यानी है, काइंड यानी दयालु, टू ऑल यानी सबके लिए। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो मेरे पिताजी हैं वह सभी के लिए दयालु हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है। आगे लिखा गया है ऑल द बॉयज लव हिम। ऑल द बॉयज यानी सभी लड़के, लव यानी प्यार करते हैं, हिम यानी उनसे। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि जो सभी लड़के हैं वो मेरे पिताजी से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे लव वर्ब का V1 का यूज किया गया है, जिसका हिंदी मीनिंग निकलता है जब भी किसी भी वर्ब का V1 का यूज किया जाए तो उसका हिंदी मीनिंग होता है ता है, ती है, ते है। जैसे इस सेंटेंस में लव वर्ब का V1 का यूज हुआ है तो इसका हिंदी मीनिंग निकलेगा प्यार करता है, प्यार करती है, प्यार करते हैं। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वह मेल है तो हिंदी में भी ता है, प्यार करता है हिंदी मीनिंग निकलेगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होगा कि सभी लड़के मेरे पिताजी से प्यार करते हैं। तो इस तरीके से जब भी किसी भी वर्ब का V1 का यूज हो या पांचवा फॉर्म का यूज हो तो ता है, ती है, ते है करके उसका हिंदी मीनिंग निकाला जाता है। अगला सेंटेंस है ही इज नेवर एंग्री। ही यानी वह यानी मेरे पिताजी, इज नेवर यानी कभी भी नहीं, एंग्री यानी गुस्सा होते हैं। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पिताजी कभी गुस्सा नहीं करते हैं या नहीं होते हैं। अगला सेंटेंस है ड्यूरिंग हॉलीडेज ही टेक्स अप टू मेनी प्लेसेस। ड्यूरिंग हॉलीडेज यानी छुट्टियों के दौरान, ही यानी मेरे पिताजी, टेक्स अस यानी हम लोगों को ले जाते हैं, टू मेनी प्लेसेस यानी बहुत जगहों पर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि छुट्टियों के दौरान मेरे पिताजी हम लोगों को बहुत सारे स्थानों पे ले जाते हैं। यहाँ पे आप लोग चित्र में देख सकते हैं, यह पिताजी हैं, यह छात्रों को घुमाने के लिए छुट्टियों के दौरान बहुत सारे स्थानों पे ले जाते हैं। तो यह जो सेंटेंस है इसमें टेक वर्ब का
पांचवा फॉर्म का यूज किया गया है, क्योंकि यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाले सेंटेंस में दुनिया का कोई भी वर्ब हो उसके V1 और V5 का यूज किया जाता है, यानी वर्ब का पहला फॉर्म और वर्ब का पांचवा फॉर्म मिला करके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनता है। आगे लिखा गया है ही हैज ग्रेट नॉलेज। ही यानी वह, यानी मेरे पिताजी, हैज यानी रखते हैं या मेरे पिताजी के पास है, ग्रेट यानी विशाल मात्रा में यानी बड़ी मात्रा में, नॉलेज यानी ज्ञान। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मेरे पिताजी के पास या उनके पास बहुत सारा ज्ञान है। तो इस सेंटेंस में हैव वर्ब एक होता है जिसका हिंदी मीनिंग होता है रखना, हैव यानी रखना, तो उसी वर्ब का पांचवा फॉर्म होता है हैज। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है जिसमें हैव वर्ब का पांचवा फॉर्म हैज का यूज किया गया है। आगे लिखा गया है ही टेल्स अस मेनी थिंग्स। ही यानी वह यानी मेरे पिताजी, टेल्स यानी कहते हैं, अस यानी हम लोगों से, मेनी थिंग्स यानी बहुत सारी चीज़ें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें कहते हैं। तो यहाँ पे टेल वर्ब का पांचवा फॉर्म का यूज हुआ है जिसका हिंदी मीनिंग आप लोग निकालेंगे ता है, ती है, ते है। तो टेल यानी कहना, यानी कहता है, कहती है, कहते हैं। तो यहाँ पे ही का प्रयोग मेल के लिए किया जाता है। तो आप लोग कहता है हिंदी निकालेंगे तो लिखेंगे वह कहता है हम लोगों से बहुत सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी चीज़ों का हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। आगे लिखा गया है ही स्टडीज रेगुलरली। ही यानी वह, यानी मेरे पिताजी के लिए प्रयोग हुआ है। ही को काट करके हम माय फादर भी लिख सकते हैं। ही यानी मेरे पिताजी, स्टडीज यानी पढ़ते हैं, रेगुलरली यानी नियमित रूप से। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ मेरे पिताजी नियमित रूप से पढ़ते हैं। तो यह जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस वाला सेंटेंस है। तो इस सेंटेंस में स्टडी वर्ब का पांचवा फॉर्म का यहाँ पे यूज हुआ है और रेगुलरली जो है यह एडवर्ब है। तो अगर आप एडवर्ब नहीं सीखेंगे तो फिर आगे दिक्कत आएगा। आप लोग देख सकते हैं इसमें रेगुलरली एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब का यूज सीखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके अपने कमी के अनुसार, चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, ग्रामर में कुछ ना आता हो, वर्ड मीनिंग याद ना हो, वर्ब की बारे में जानकारी ना हो, वर्ब का पांचों फॉर्म ना आता हो या वर्ब का यूज कैसे होता है नहीं पता है, तो सभी के ऊपर सीरीज बाय सीरीज करके वीडियो बनाया गया है। आप अपने प्रॉब्लम के अनुसार वीडियो देख करके आप अपने प्रॉब्लम से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। आगे लिखा है द पीपल ऑफ द टाउन रेस्पेक्ट हिम। सॉरी, द पीपल ऑफ टाउन रेस्पेक्ट हिम। द पीपल यानी लोग, ऑफ यानी का, द टाउन यानी शहरों का, रेस्पेक्ट यानी इज्जत करते हैं, ता है, ती है, ते है निकालेंगे क्योंकि यह वर्ब का पहला फॉर्म है। तो जब भी किसी सेंटेंस में एक वर्ब हो और वर्ब का पहला फॉर्म हो तो आप हिंदी निकालेंगे। जैसे रेस्पेक्ट यानी इज्जत करना, तो इज्जत करते हैं, इज्जत करती है, इज्जत करते हैं। तो अगर यहाँ पे मेल होगा तो हिंदी निकालेंगे कि इज्जत करता है। अगर यहाँ पे प्लूरल मेल होगा या प्लूरल फीमेलों की संख्या होगी तो आप बोलेंगे इज्जत करते हैं। और यहाँ पे अगर स्त्री सब्जेक्ट के रूप में होगी तो आप बोलेंगे कि इज्जत करती है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शहरों के लोग उनकी इज्जत करते हैं। यहाँ पे रेस्पेक्ट वर्ब का पहला फॉर्म का यूज किया गया है।
आगे लिखा गया है दे कम टू हिम फॉर एडवाइस। दे यानी वे लोग यानी शहरों के लोग, केम टू हिम यानी उनके पास आते हैं, फॉर एडवाइस यानी सलाह के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शहरों के लोग यानी वे लोग उनके पास सलाह लेने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दे प्लूरल सब्जेक्ट है और उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है और यहाँ कम वर्ब का V1 का यूज हुआ है। तो आप हिंदी मीनिंग निकालेंगे कि वह आता है, आती है, आते हैं। तो दे यानी वे, कम यानी आते हैं, तो दे कम यानी वे लोग आते हैं, टू ही यानी उनके पास, फॉर एडवाइस यानी सलाह के लिए। तो इस इतना का हिंदी मीनिंग हुआ कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं मेरे पिताजी के पास सलाह लेने के लिए आते हैं। आगे लिखा है आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। आई यानी मैं, एम यानी हूँ, प्राउड ऑफ यानी गौरवान्वित, माई फादर यानी अपने पिताजी पर। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मैं अपने पिताजी पे गर्व करता हूँ। तो जब आपको किसी से कहना हो कि मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, मैं अपने पिताजी पे गर्व करता हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई फादर। अगर कहना हो कि मुझे अपने बहन पे गर्व है, तो आप बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई सिस्टर। अगर कहना हो कि मुझे अपनी माँ पे गर्व है, तो आप बोलेंगे आई एम प्राउड ऑफ माई मदर। तो इस तरीके से आप लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं और आसानी से हिंदी मीनिंग निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो से अगर आप लोगों को कुछ सीखने को मिला है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह जो एक सीरीज चल रहा है, यह सीरीज उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन लोगों को इंग्लिश का एक भी वर्ड मीनिंग याद नहीं है, जिन लोगों को इंग्लिश में ग्रामर की कुछ भी जानकारी नहीं है, जिन लोगों को न इंग्लिश पढ़ने आता है न पढ़ करके हिंदी मीनिंग निकालने आता है, उन लोगों के लिए यह 25 दिनों का सीरीज है। तो अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पे आए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि डे 1, डे 2, डे 3 इस तरीके से इस सीरीज को करते हुए पूरे 25 दिनों तक देखिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोगों को इतना इंग्लिश समझ में आ जाएगा कि पहले आप लोगों को उतना ज्ञान नहीं होगा। चलिए कुछ वर्ड मीनिंग देते हैं इसमें से, जिसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और याद करना है। नॉलेज यानी ज्ञान, एडवाइस यानी सलाह। तो केवल 2 ही वर्ड मीनिंग है जो कि आपको याद करना है। अगर आप लोग मुझसे जुड़ करके इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा सभी सोशल मीडिया का लिंक है। आप लोग मुझसे सभी जगह पे जुड़ सकते हैं। अगर कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप पे मुझसे जुड़ें। वहाँ पे जो कुछ भी आप पूछेंगे मैं आंसर देने का प्रयास करूँगा। अगर आप लोगों को टेंस, नरेशन, डिग्री, वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच या किसी भी तरीके का दिक्कत है, बुक पढ़ने नहीं आता है, हिंदी मीनिंग निकालने नहीं आता है, इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आपका जितना भी बीमारी है सभी के ऊपर वीडियो है। एक एक वीडियो को देखें और अपनी बीमारी को कम करिए। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप भी एक दिन इंग्लिश सीख जाएंगे। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो अवश्य इसको एक ना एक ग्रुप में या एक ना एक सोशल मीडिया पे अवश्य शेयर करें। मिलता हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको और आप लोगों की पूरे परिवार को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।